Hello and welcome back to Learning of Physical Education, everyone. This is Priyanshu Khole, and you are watching a specialized series where I cover all the important concepts of your syllabus and we understand them very easily, जैसे आपको पता ही है, ठीक है? तो आज का हमारा important टॉपिक रहने वाला है द पिट्यूटरी सिस्टम, द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है? तो आज हम इसके स्ट्रक्चर, इसके फंक्शन और ये कैसे हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस, बॉडी की फंक्शनिंग में हेल्प करता है, इसके बारे में हम समझेंगे। वेरी इजी और टॉपिक थोड़ा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपको इसके बहुत सारे हार्मोन्स के बारे में पता चलेगा आज, जो शायद आपने आज तक नहीं सुने होंगे। सो जस्ट विदाउट वेस्टिंग एनी अमाउंट ऑफ टाइम, जस्ट पिक योर कॉपी, पेपर, पेन, एवरीथिंग एंड लेट्स गो टू अंडरस्टैंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। सो अगर आप एग्जाम में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें आप पिट्यूटरी ग्लैंड के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप उसकी लोकेशन, वो कहाँ पर रेस्ट कर रहा होता है, कौन सी बोन से अटैच्ड होता है, ये सब मेंशन करेंगे, है ना। तो इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, द लोकेशन इज इट रेस्ट इन द सेला टर्सिका। इसके जो एरिया है, जो इसके बोनी कैविटी है, जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका, ये यहाँ पर लैंड करता है, यहाँ पर रेस्ट करता है और ये लोकेटेड है आपकी स्पेनॉइड बोन के अंदर, ठीक है। स्पेनॉइड बोन का जो बेस है, स्कल का जो बेस होता है ना, वो स्पेनॉइड बोन कहलाती है और वहां पर एक सेला टर्सिका, एक बोनी कैविटी होती है, जिसमें आपका क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट कर रहा होता है। और बेसिकली अगर हम देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब्स होते हैं, ठीक है, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, दो लोब्स होते हैं। तो उस दोनों लोब्स के बीच में से, दोनों लोब्स से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग, रेगुलेशन में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि ये सेला टर्सिका एक बोनी कैविटी है जहां पर ये रेस्ट करता है। ये हमारे क्रेनियम की जो बेस है, जिसको स्पेनॉइड बोन भी कह सकते हैं हम, उसके अंदर, इसके ऊपर सरफेस पे लैंड रहता है, रेस्ट करता है, और इसको हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। और इसके बेसिकली दो लोब्स हैं, एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, ठीक है। अगर हम मास्टर ग्लैंड के बारे में बात करें तो इसका वेट जो है 0.5 to 1 ग्राम होता है। एक किडनी बीन जो बोलते हैं ना, हम चना बोल सकते हैं बेसिकली। सो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर इसका डायमीटर रहता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड बेसिकली बॉडी की हार्मोनल एक्टिविटीज पे काम करता है, उनको इनिशिएट और इनहिबिट करता है। अब मैंने नए वर्ड्स जो हैं, इनिशिएट और इनहिबिट डाला है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या होते हैं। इनिशिएट का मतलब किसी भी हार्मोन के रिलीज को स्टार्ट करना, एंड इनहिबिट का मतलब किसी भी हार्मोन के सिक्रेशन को रोकना, ठीक है। तो ये काम किसका है? आपके मास्टर ग्लैंड का है। मास्टर ग्लैंड नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि ये हार्मोन्स को रिलीज करने में भी हेल्प करता है और उनको रोकने में भी इसका बड़ा हाथ रहता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पास दो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। ये दो टाइप के मैकेनिज्म होते हैं ना। मुझे लगता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर अभी नए फीडबैक कहाँ से आ गए। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर, वेट और लोकेशन समझ लिए अभी तक इस वीडियो में, और इसको और क्या बोलते हैं, हमने मास्टर ग्लैंड इसको समझ लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके हार्मोनल फंक्शंस के। जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इसके दो लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब एंड द पोस्टीरियर लोब। तो दोनों में से कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज इंटीरियर पिट्यूटरी ड्राइवर्स, मतलब उसके मेनली आपके एंटीरियर लोब के हार्मोन्स। फर्स्ट इज द ग्रोथ हार्मोन। ये हार्मोन आपकी बॉडी की, जैसा इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, तो बॉडी की ग्रोथ को बहुत हेल्प करता है, इनिशिएट करता है और उसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। फर्स्ट इज स्टिमुलेट्स टिश्यू रिपेयर। आपकी बॉडी में कोई इंजरी हुई है या फिर आपने कोई वर्कआउट किया है, तो उससे आपके मस्कुलर टिश्यूज, बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज थोड़े टीयर अप हुए हैं, तो उसको रिपेयर कौन करेगा? आपके ग्रोथ हार्मोन रहता है, तो अच्छे से रिलीज होगा तो आपके बॉडी के टिश्यूज अच्छे से रिपेयर होंगे, ठीक है। बोन ग्रोथ, आपकी बोन की ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? आपके ग्रोथ हार्मोन्स की। मसल हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी का मतलब इंक्रीज इन साइज। अगर कोई चीज का साइज बढ़ रहा है तो हम उसको हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, ठीक है। और किसी चीज का साइज घट रहा है तो क्या बोलते हैं? मैं बता देता हूं आपको, एट्रॉफी, ठीक है। ये भूलिएगा मत, लिख लीजिए। किसी चीज का साइज बढ़ रहा है, मसल का साइज बढ़ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। बट इफ एनीथिंग साइज इज डिक्रीजिंग वी विल कॉल इट द एट्रॉफी, ठीक है। तो मसल का हाइपरट्रॉफी करने का काम भी किसका है? आपके ग्रोथ हार्मोन का है, ठीक है। तो कैसे होता है सब कुछ? ये बाय प्रोटीन सिंथेसिस। हमारे मसल्स में भी प्रोटीन होते हैं,
हमारे बोन में भी प्रोटीन होते हैं, उनके मैट्रिक्स होते हैं। तो हर चीज़ किसी ना किसी मैट्रिक्स या प्रोटीन से बनी होती है। तो प्रोटीन सिंथेसिस का काम किसका होता है? एक्चुअल में आपके ग्रोथ हार्मोन का होता है। अगर आपकी बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ रहा है, दैट मीन्स आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन अच्छा है और आपकी बॉडी डेवलप कर रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है अबाउट द ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट इज द TSH, व्हाट इज कॉल्ड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को सेक्रीट करने के लिए, है ना। थायराइड ग्लैंड से हमें थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन, दो टाइप के इंपॉर्टेंट हार्मोन सेक्रीट होते हैं, ठीक है। हम वहाँ नहीं जाएंगे अभी, ये समझेंगे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या है। बेसिकली जब भी बॉडी में उस पर्टिकुलर चीज़ की, उस हार्मोन की कमी होती है, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन जाती है पिट्यूटरी के पास, और पिट्यूटरी आपका एक्चुअल में TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करता है। तब जाके आपका थायराइड ग्लैंड आपका थायरॉक्सिन एंड ट्राइडोथायरोनिन रिलीज करता है। तो बेसिकली थायराइड ग्लैंड को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और थायराइड ग्लैंड आपकी मेनली बॉडी की BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट इसको मेंटेन करता है, इसको रेगुलेट करता है, ठीक है। कितना बॉडी रेस्ट के टाइम कैलोरीज और एनर्जी कंज्यूम करती है, कितनी उसको कैलोरीज रेस्ट के टाइम पे चाहिए कंपेयर टू एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइज। तो बेसिकली एनर्जी कंजम्पशन एंड रिटेंशन का काम कौन करता है? एक्चुअल में आपके थायराइड ग्लैंड का हार्मोन थायरॉक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका स्विच, इसका रेगुलेटरी स्विच इसके पास होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, ठीक है। थर्ड हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ACTH, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। ये बेसिकली, अब इसमें एड्रीनो आ गया ना, तो ये आपके एड्रिनल के एड्रिनल ग्लैंड के स्विचेस हैं। इस एड्रिनल ग्लैंड के जो इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर्स या फिर उनके हार्मोन्स, दैट इज कॉर्टिसोल, है ना। कॉर्टिसोल सुना होगा आपने, कभी स्ट्रेस होता है तो हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल रिलीज होता है। तो ये सब वो हार्मोन्स को निकालता, रिलीज करता है, कौन से? जो एड्रिनल ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं। ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ट्रिगर्स कॉर्टिसोल रिलीज फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड टू मैनेज स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज। बॉडी में कोई स्ट्रेस आता है, फिजिकल हो सकता है, साइकोलॉजिकल होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए बॉडी कॉर्टिसोल रिलीज करती है। पर कॉर्टिसोल रिलीज कहाँ से होता है? एड्रिनल ग्लैंड से होता है। लेकिन किसके शर्त पे होता है, किसके कंट्रोल में होता है? दैट इज बाय दिस ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और ये हार्मोन कहां से रिलीज होता है? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। आई होप आप सीक्वेंस समझ पा रहे हो और मेरे एक्सप्लेनेशन को लिंक कर पा रहे हो। थोड़ा मैं पेस को हाई रखूंगा क्योंकि मेरे को बहुत सारे टॉपिक इस वीडियो में जल्दी जल्दी समझाने हैं, है ना। तो इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जस्ट रिवाइंड दिस वीडियो एंड वॉच इट अगेन, ठीक है। अब कुछ और हार्मोन्स की बात करते हैं, दैट इज द FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये बेसिकली आपके दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं जो आपने गोनैड्स सुने होंगे। गोनैड्स बेसिकली हमारे बॉडी के सेक्सुअल ऑर्गन्स बोल सकते हैं, सेक्सुअल फॉलिकल्स बोल सकते हैं, दैट इज मेल में टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज, है ना। तो ये बेसिकली गोनैड्स होते हैं। गोनाडोट्रोफिन्स हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करते हैं और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हमारे उन गोनाडोट्रोफिन्स के अंदर जो हार्मोन्स हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरोन इन मेल एंड फीमेल में एस्ट्रोजन, इसके फॉलिकल्स को डेवलप करने के लिए, स्पर्म को डेवलप करने के लिए, ओवम, इनको डेवलप करने के लिए हेल्प करते हैं। कौन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना। ये बेसिकली फॉलिकल क्या है? आपके वो फॉलिकल्स को डेवलप कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, रिलीज करने में हेल्प कर रहे हैं। तो टेस्टोस्टेरोन में जो स्पर्म है और आपके फीमेल में ओवम, एग है, इसके डेवलपमेंट का काम कौन करता है? FSH, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये बेसिकली हमारे सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, सेक्सुअल ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। प्रोलैक्टिन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी यहाँ नहीं, मेमोरी ग्लैंड मतलब ब्रेस्ट, उसके मेमोरी ग्लैंड्स में लैक्टेटिंग शुरू होती है, मिल्क प्रोडक्शन शुरू होता है। तो वो किसकी वजह से होता है? दिस इज प्रोलैक्टिन। जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड्स बर्थ, तो शी स्टार्ट्स लैक्टेटिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क हैपन्स। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क किसकी वजह से होता है? आपके हार्मोन, दैट इज प्रोलैक्टिन, रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। और कौन सा लोब? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। एंड एक रेगुलेटरी स्टॉक है, मतलब ये बेसिकली रिलेशनशिप मेंटेन करता है आपके हाइपोथैलेमस और
पूरी बॉडी के बीच में, तो पिट्यूटरी सबके साथ मिलके एक रिलेशनशिप मेंटेन करता है ना। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, दैट इज द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दो हॉर्मोन्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट इज एडीएच एंड सेकंड इज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक फीलिंग्स का, एक लव का हार्मोन है, एक कंफर्ट, एक डिजायर का हार्मोन है। जब चाइल्ड बर्थ होता है या फिर लैक्टेशन, सोशल अटैचमेंट, तो इन चीज़ों से हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। वो बेसिकली हमको लव की फीलिंग देता है, सेटिस्फैक्शन, डीप सोशल अटैचमेंट, इसकी फीलिंग के टाइम पे हमें ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में रिलीज हो रहा होता है, ठीक है। तो एक बेसिकली एक ये फीलिंग का हार्मोन है ना, सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का हार्मोन है कह सकते हैं। बट ADH ऑल्सो कॉल्ड द वैसोप्रेसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में, और ये एक्चुअल में हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करने में हेल्प करता है। अभी सुनने में बहुत ईजी लग रहा है, वाटर रिटेंशन करता है, हाँ वाटर को रोकता है। कैसे, कब, आइए एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, है ना। अब हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ ADH एंड हाइड्रेशन, ठीक है। ADH का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का मतलब ये है कि ये बेसिकली हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाता है। कैसे, गर्मी का मौसम आने वाला है, हमारी बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं हम, हमारी बॉडी बहुत सारा फ्लूइड लॉस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा, इन द फॉर्म ऑफ यूरिनेशन, है ना। तो इन चीज़ों से हमारी बॉडी वाटर कंटेंट को लूज कर रही होती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी वर्कआउट के दौरान बहुत सारा वाटर अमाउंट लूज कर देगी, तो फिर हम वर्कआउट नहीं कर पाएंगे और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट होके हमारे को हीट के स्ट्रोक्स आना, हीट के एग्जॉशन होना बहुत प्रोन हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है हमको। दैट ऑल्सो कैन बी फेटल, है ना, खतरा भी हो सकता है। तो ये चीज़ ना हो, और इस चीज़ को बहुत टाइम पहले बॉडी रोकने की कोशिश करती है। और वो कैसे रोकती है, बाय रिलीजिंग द ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है, ADH। इसका काम क्या होता है बेसिकली, जैसे ही बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, अब बेसिकली यहाँ क्या लिखा हुआ है, ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम, ठीक है। अब अगली बार इस वीडियो को देखने के बाद ब्लड प्लाज्मा अगर आपका वर्ड सामने आए तो समझ जाना बॉडी का वाटर लेवल, बॉडी का वाटर कंटेंट, ठीक है। एवरीवन इस पे ध्यान दीजिए कि वाटर कंटेंट जो होता है बॉडी का, वो बॉडी के अंदर ऐसे वाटर तो होता है, तो ब्लड के अंदर ब्लड प्लाज्मा जो होता है वो आपकी बॉडी का वाटर कंटेंट होता है, ठीक है। और जैसे ही ब्लड प्लाज्मा लेवल वॉल्यूम ड्रॉप होता है, तो आपका जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो रिलीज करता है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और वो जाता है आपकी किडनी के पास, और वहां से किडनी में एक्शन होता है और वो रीअब्जॉर्ब करती है वाटर को होल्ड करके रखती है, और उसको पास ऑन नहीं होने देती है, और स्वेटिंग मैकेनिज्म को थोड़ा सा रोकती है, जिससे आपकी बॉडी वाटर को होल्ड करे और बॉडी से वाटर लॉस ना हो, फ्लूइड लॉस ना हो। इसलिए इसको हम इन अदर वर्ड्स फ्लूइड डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इमरजेंसी केसेस में ये एक इमरजेंसी ब्रेक लगाती है और हमारी बॉडी सीवियर डिहाइड्रेशन ना हो ऐसे सिचुएशन को रोकती है बाय रिलीजिंग द एंटी डायूरेटिक हॉर्मोन्स। और ये हार्मोन कहाँ असर करता है, आपकी किडनी में असर करता है, और आपकी किडनी वाटर को रिटेन करने की कोशिश करती है, और आपकी बॉडी के ब्लड प्लाज्मा लेवल, बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा, है ना। ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन का लेवल सबसे ज़्यादा कब होता है, आइए देखते हैं। एट रेस्ट ग्रोथ हार्मोन थोड़ा कम रहता है कंपैरेटिवली। जब हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हो तो ग्रोथ हार्मोन बहुत ऊपर जाता है, अच्छा पीक करता है। फिर जब हम उसके बाद डीप स्लीप और रेस्ट और रिकवरी कर रहे होते तो सबसे हाई होता है ग्रोथ हार्मोन आफ्टर एक्सरसाइज, और फिर पोस्ट स्लीप रिकवरी तो फिर कम हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप वर्कआउट कीजिए, अच्छी रिकवरी लीजिए, क्योंकि जितना अच्छा ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा उतनी अच्छी बॉडी की डेवलपमेंट होगी, और उतना ही आपकी बॉडी की लेवल को इन्हांसमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यही चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी इन द एंडोक्राइन सिस्टम में पिट्यूटरी ग्लैंड के हिसाब से। तो ये चीज़ें आपको बहुत, मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ इनफ फॉर यू, और इतना अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आई थिंक पिट्यूटरी ग्लैंड वाला एग्जाम क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत अच्छा प्रेजेंट भी कर पाएंगे। और दिस कंटेंट इज़ वेरी ऑथेंटिक एंड ट्रस्टेबल, तो आप इसको पढ़ के ईजिली एग्जाम को अटेम्प्ट कर दीजिए। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए हैं उसके नोट्स बनाइए, और कुछ समझ में ना आए हो तो वापस रिवाइंड करके वीडियो को देखिए। If the video was informative and beneficial for you, so hit that like button,
टेल मी एनी गुड कमेंट, कुछ समझ में आया तो बताइए मुझे। एंड डू सब्सक्राइब लर्निंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिससे मैं और मोटिवेट होके ऐसे वीडियो सभी बच्चों के लिए और बनाता रहूँ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।